आर यू ऑल्सो लुकिंग फॉर अ स्मार्ट रिटायरमेंट प्लानिंग ऑप्शन जो आपके सभी पेंशन अकाउंट्स को एक ही जगह मैनेज करे, वो भी स्मार्टली? हम बात कर रहे हैं यूपीएस की, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि एक नया और मॉडर्न तरीका है अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को मैनेज करने का। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या होता है यूपीएस और कैसे काम करता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, यूपीएस एक ऐसा सिस्टम है जो मल्टीपल पेंशन स्कीम्स को एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करता है। इसका मतलब है कि अब आप अपने सभी पेंशन अकाउंट्स को एक ही जगह मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो ईपीएफ हो यानी कि एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड हो, या फिर एनपीएस हो यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, या कोई और पेंशन स्कीम हो। सिंपल वर्ड्स में कहें तो यूपीएस एक वन स्टेप सोल्यूशन है अपने रिटायरमेंट सेविंग को ट्रैक और मैनेज करने के लिए। यूपीएस की 5 खूबियां हैं जो उसको दूसरी पेंशन स्कीम से बिल्कुल अलग बनाती हैं। पहली खूबी है एश्योर्ड पेंशन की। देखिए, ये किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कम से कम 25 वर्ष की सर्विस करने वालों को ये राशि मिलेगी। वहीं सर्विस पीरियड कम होने पर ये प्रोपोर्शनल फॉर्म से कम होती जाएगी। दूसरी खूबी है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। मतलब ये कि 10 वर्ष तक सर्विस के बाद रिटायरमेंट के मामलों में हर महीने आपको 10,000 रुपए की एश्योर्ड मिनिमम पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। तीसरी खूबी है एश्योर्ड फैमिली पेंशंस। देखिए, पेंशनर्स की मृत्यु के बाद उनके डिपेंडेंट को सरकारी कर्मी के पेंशन की 60% रकम फैमिली पेंशन के तौर पर दी जाएगी। चौथी खूबी है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। देखिए, यूपीएस में तीनों तरह पेंशन पर महंगाई से राहत मिलेगी और इसका कैलकुलेशन इंडस्ट्रियल लेबर के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया जाएगा। पांचवी खूबी है लमसम पेमेंट। देखिए, ग्रेचुइटी के अलावा कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर लमसम अमाउंट दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन हर 6 महीने की सेवा के लिए रिटायरमेंट के समय मंथली रेम्यूनरेशन, जिसमें सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस है, उसके तहत 10वें हिस्से के रूप में दिया जाएगा। देखिए, ये तो साफ है कि यूपीएस आपको कन्वीनियंस, ट्रांसपेरेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और बेटर प्लानिंग में बेनिफिट्स देता है। वहीं देखिए, यूपीएस में अप्लाई करने के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फॉर्म मौजूद हैं। अगर आप अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको फॉर्म A2 भरना होगा। अगर आप हाल ही में सरकारी नौकरी में लगे हैं तो आपको फॉर्म A1 भरना होगा। अगर आप रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए फॉर्म B2 है, जिसको आपको फिल करना पड़ेगा। अगर किसी पेंशन पाने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो गई है तो उसकी पत्नी फॉर्म B6 भरकर आवेदन कर सकती है पैसों के लिए। देखिए, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने विभाग के हेड ऑफिस या फिर DDO यानी ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर के जरिए फॉर्म जमा करना होगा। आपको बता दें कि अगर कोई भी एम्प्लॉय डेडलाइन के अंदर अप्लाई नहीं करता है तो उसे यूपीएस का फायदा नहीं मिलेगा और वो पहले की तरह एनपीएस में ही बना रहेगा। लेकिन आखिर कोई भी पेंशन होल्डर यूपीएस को क्यों चुनेगा? ये एनपीएस ओपीएस से कैसे अलग है, आइए जानते हैं। देखिए, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में अप्लाई करने वालों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसमें पूरा भार सरकारी खजाने पर पड़ता है। 1 जनवरी साल 2004 में एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम ने ओपीएस की जगह ली थी। इस तारीख के बाद से सरकार सेवा में शामिल कर्मचारियों को एनपीएस के तहत रखा गया और अब 1 अप्रैल साल 2025 से यूपीएस की शुरुआत होने जा रही है। इन तीनों को कंपेयर करें तो एनपीएस में अश्योर्ड पेंशन नहीं होती। ये मार्केट सिचुएशन पर निर्भर करता है। तो वहीं ओपीएस में कर्मी के लास्ट सैलरी का 50% अश्योर्ड पेंशन होता है। तो वहीं बात करें यूपीएस की तो इसमें आपको आखिरी के 12 महीने की एवरेज सैलरी का 50% अश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। कंट्रीब्यूशन सेक्टर में इन तीनों की तुलना करी जाए तो एनपीएस में वर्कर का कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी का 10% होता है, जबकि सरकार का 14% कंट्रीब्यूशन होता है। वहीं ओपीएस में वर्कर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, पूरा बोझ सरकार पर होता है। वहीं आखिरी में यूपीएस, जिसमें वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन 10% ही रहता है, लेकिन सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी जाननी है या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।